एक इंटरव्यू में मोहम्मद सिराज ने कहा था कि एक दिन में मेरे पिता मुझे 70 रुपए देते थे, 40 रुपए तो मुझे प्लेटिना मोटरसाइकिल में तेल डलवाने में निकल जाते थे और जो 30 रुपए बचते थे उसी में हमको पूरा दिन गुजारा करना होता था। मोहम्मद सिराज कहते हैं कि जब मैं प्रैक्टिस करने के लिए हैदराबाद के स्टेडियम में जाता था तो लोग बड़ी बड़ी कार से प्रैक्टिस करने के लिए आते थे। मैं उनका इंतजार करता था कि वो अपना कार लेकर चले जाएंगे, तब मैं अपना प्लेटिना धक्का देकर स्टार्ट करूंगा। और मोहम्मद सिराज उसके बाद कहते हैं कि मुझे वो लोग अच्छी नजर से नहीं देखते थे। एक और किस्सा सुनिए। मोहम्मद सिराज जब एक बार खेलने गए तो उन्होंने 9 विकेट लिया, उनको इनाम में 500 रुपए मिला। 500 रुपए पाकर सिराज बहुत खुश हुए और घर जाकर उन्होंने उस 500 रुपए में से 300 रुपया अपनी मां के हाथों में थमा दिया। यह उस मोहम्मद सिराज की कहानी है जिस मोहम्मद सिराज के बारे में आज मीडिया बहुत खबरें चलाएगा। हम मोहम्मद सिराज की कहानी को 2017 से फॉलो कर रहे हैं। 6 साल के बाद मोहम्मद सिराज की कहानी में सिर्फ इतना बदलाव हुआ है कि 70 रुपए दिन का पाने वाला आदमी शायद 70 करोड़ का मालिक हो चुका है, लेकिन उस आदमी की गेंदबाजी में आज भी उतनी ही धार है जितनी उस वक्त थी जब उसके पिताजी उसको कहते थे कि जाओ बेटा खेल लो, लेकिन मां उसको कहती थी कि तुम्हारा भाई इंजीनियर है, अगर तुम कुछ काम नहीं करोगे तो घर कैसे चलेगा। यह हैदराबाद के उस मोहम्मद सिराज की कहानी है जो हैदराबाद में बॉलिंग पहली बार करने गए इंडिया के तरफ से। तब उनकी माताश्री तो मैच देखने आए थे, लेकिन पिताजी इस दुनिया में नहीं थे, इसीलिए वो मैच देखने नहीं आ पाए थे। यह उस मोहम्मद सिराज की कहानी है जिस मोहम्मद सिराज ने आज एशिया कप के फाइनल में महज 16 गेंदों में 5 विकेट झटक लिया और पूरे मैच में 6 विकेट लेकर भारत को भारत की झोली में उन्होंने जीत डाल दिया। मोहम्मद सिराज हैदराबाद में 1992 में पैदा हुए थे। घर की स्थिति इतनी खराब थी कि अगर नौकरी नहीं करते तो घर वाले भगा देते, लेकिन पिता का साथ इतना था कि उन्होंने कहा कि तुम जाकर खेलो। मां कहती थी कि छोटा बड़ा वाला इंजीनियर है, तुम भी कुछ करो, लेकिन सिराज अपना कॉलेज बंक करके खेलने जाते थे। वो कहते हैं कि दिन का 70 रुपया हमको मिलता था, 40 रुपया का तेल हम प्लेटिना में डलवा लेते थे, 30 रुपए बचता था। आप सोचिए कि 30 रुपए से हम क्या क्या करते होंगे। वो कहते हैं कि हमको अपना प्लेटिना धक्का देकर स्टार्ट करना होता था। वो कहते हैं कि जब हम खेलने जाते थे तब लगता था कि कुछ नहीं हो पाएगा तो हम क्या करेंगे, लेकिन ऑटो रिक्शा चालक के बेटे सिराज ने इस दुनिया को बता दिया कि सफलता किसको कहते हैं। सिराज ने बताया कि सफलता वो सीढ़ी है जिस पर चढ़ने के लिए आपको अपना खून पसीना बहाना पड़ता है, लेकिन अगर आपने उस सीढ़ी पर यात्रा कर ली तो एक दिन आपको ये दुनिया सलाम करेगी। सिराज के बारे में कहानी बताते वक्त मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, इसीलिए क्योंकि मिडिल क्लास लड़का जब बहुत ऊंचाई पर चला जाता है तो लगता है कि कोई अपना वहां पहुंच गया है। सिराज का नाम आज विश्व भर की मीडिया ले रही है। सिराज का नाम कल से लगभग 10 दिनों तक मीडिया में तैरेगा, इसीलिए क्योंकि सिराज ने ऐसा कुछ किया है जिस पर बात होनी चाहिए और जिस पर बात होगी। मोहम्मद सिराज की कहानी आप तक पहुंचानी इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको इस बात का आत्मविश्वास मिले कि प्लेटिना मोटरसाइकिल पर बैठकर एक आदमी 100 करोड़ का नेटवर्थ कमा सकता है, बशर्ते उसको अपने हुनर पर विश्वास हो। सिराज की कहानी आप तक पहुंचानी इसलिए जरूरी है क्योंकि उनके पिता जो ऑटो चलाते थे उनको अपने बेटा पर विश्वास था कि मेरा बेटा एक दिन दुनिया में नाम कमाएगा। सिराज की कहानी आप तक पहुंचानी इसलिए जरूरी है क्योंकि उनकी मां जब आईपीएल में और इंडियन मैच देखने के लिए उनको जाती होंगी तो उनको फक्र होता होगा कि मेरा बेटा आज वो सपना पूरा कर दिया जिसकी बातें वो कभी कहा करता था। सिराज आज विश्व भर में छा गए हैं, सिराज सबके दिलों पर राज कर रहे हैं और सिराज आज वाकई में मियां भाई की डेयरिंग और मियां भाई का दिमाग दिखा चुके हैं। धन्यवाद।